ये वीडियो की अगर हम बात करें तो हम लगातार आपके सामने एनपीएल की जो अपडेट्स वगैरह हैं वो लगातार रखते रहते हैं। जो भी रिसेंट अपडेट्स निकल कर आती हैं कि जो कुछ भी हुआ ऑक्शन वगैरह में सारी चीजें, ये अपडेट से रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये वीडियो अगर जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर है और एनपीएल जो अभी तक जिस तरह से एनपीएल को आगे बढ़ाया गया है उसको लेकर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चाहेंगे, आप पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आप समझ पाए कि आखिर डेल क्रिकेट की इस पे जो थिंकिंग है वो किस तरीके की है एनपीएल को लेकर, जो भी अभी तक ऑर्गेनाइज से कराया गया है। तो खैर यहाँ पर जैसे अब आप देखते होंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जब आप कोई बड़ा इवेंट कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आप गौर करते हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं, ये चीज ठीक है कि नहीं, सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। वो सब चीजें बेसिक है जो कि लगभग हर लीगों में हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली एनपीएल ने अभी तक बहुत ही अच्छी की है और इसे मेंटेन किया हुआ है, एंड उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, वो है होम ग्रोन प्लेयर्स हो और होम ग्रोन कोचेज हो या होम ग्रोन खुद की यहाँ की प्राइवेटाइजेशन कंपनीज जो कि आई हैं सामने, जिन्होंने टीमों को खरीदा है। हम इनकी बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। अगर हम देखें तो अब तक जो है एनपीएल का जितना भी नेपाल प्रीमियर लीग के यहाँ ऑक्शन हुए, प्लेयर को लेकर, कोचेस को लेकर, प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने जो टीमें खरीदी है, उनमें सबसे अच्छी बात जो ये नजर आई है कि ये सारे सारे इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट है 95% करीब वो नेपाल के खुद के प्लेयर, खुद के कोचेस, खुद के ही लोगों का, खुद के फ्रेंचाइज, खुद के ही अंदर, नेपाल के अंदर ही सबका इन्वॉल्वमेंट है, ना कि नेपाल के किसी बाहर का अभी तक जो हमें नेपाल प्रीमियर लीग में नजर आया है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज की यहाँ पर हम तारीफ करना चाहेंगे कि जिस तरह से इसे एज ए नेपाल सेटअप रखा गया है वो बहुत बेहतरीन है। आप दुनिया की ज्यादातर लीगों को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, बाहर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। आप कोई भी लीग उठाकर देखेंगे आप, एक आध को छोड़कर ज्यादातर में आपको जो इन्वॉल्वमेंट है वो बाहर का ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखें आईएस टी20 लीग में, आप देखें वहां पर कितनी तरह बाहर की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में जो टी20 लीग चलती है वहां पर इंडियन फ्रेंचाइजी पूरी तरीके इन्वॉल्वमेंट है। सीपीएल में इंडियन फ्रेंचाइजीज की इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत सारे ऐसी जगहों पर मेजर लीग में भी यही है, पूरा का पूरा यही हाल है। और मेजर लीग और जो आईएल लीग है ये तो एसोसिएट्स में से है। अगर आप देखें आईएल लीग यूएई का हो गया और मेजर लीग जो है वो यूएसए का हो गया। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा खराब है। आप जब एनपीएल जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक कमेंडेबल एफर्ट है। नेपाल प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से भी, जिन्होंने भी इस चीज को सेटअप किया है वो काबिल तारीफ। आप देखिए प्लेयर्स को अगर आप देखें तो प्लेयर्स जो है वो नेपाली प्लेयर्स का ऑप्शन पहले हुआ और उनकी ऑब्वियसली बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रायोरिटी भी ज्यादा दी गई यहाँ पर कि ओवरसीज के जो प्लेयर्स है उनका सेटअप का जो पुल है वो थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जो नेपाल के प्लेयर्स है वो ज्यादा है। प्लेइंग 11 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लेयर्स खुद के ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए और रोल में नजर आए। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये प्लेइंग 11 में आपके प्लेयर ज्यादा हो, जो कि होते ही है वुमेन कंट्रीज के, लेकिन उनका रोल जो है वो भी बेटर हो, क्योंकि नजर आ रहा है हमें नेपाल प्रीमियर लीग जैसे हो रही है, जैसे किए जा रहे हैं इसके ऑप्शंस प्लेयर्स को लेकर, ये काफी काबिल तारीफ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मिनिमम देखिए 7 प्लेयर तो शायद प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे लोकल में, उसमें अदर एसोसिएट इंक्लूड होगा तो 8 प्लेयर्स तो यहाँ पर हो ही गए। तो ये डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स के मामले में भी यहाँ पर जो बहुत सारे लीगों में ऐसे देखते हैं कि स्क्वाड में तो ले दिए गए लेकिन वो ड्रिंक्स उठा रहे हैं या फिर वो डगआउट में बैठे हैं। 4 मैच में 1 मैच उन्हें मिला तब तक वो फुल मेंबर चला रहे हैं। या फिर हम देखते हैं कि उनके पास अगर इंग्लैंड में पूरी उन्होंने क्रिकेट की जिंदगी बिता दी, उनके पास अगर इटली का पासपोर्ट है तो उन्हें ले लिया। इतने सारे एसोसिएट प्लेयर छोड़कर आपको और कोई प्लेयर नहीं मिले। आपको वही प्लेयर चाहिए था जो इटली का पासपोर्ट है लेकिन इंग्लैंड के लिए खेलता हो। आईएल टी20 लीग में ये दो लगातार साल दर साल देखने को मिलता है। 2-3 प्लेयर ऐसे ही उठ के वहां पर आ जाते हैं जहां पर आराम से दूसरे एसोसिएट प्लेयर यहाँ पर आ सकते थे। तो ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर घुसने ना दे। कई बार हम ये न्यूज सुन रहे थे एनपीएल के आज से 2-3 महीने पहले, पता नहीं किन्होंने कहा था, ये कोई बड़े ही थे जिन्होंने कहा था, नेपाल सेलिब्रिटी वो थे, कि यहाँ पर जो आईपीएल की टीम्स है, फिर बाहर की जो टीम्स है, बाहर की जो फ्रेंचाइज है, उन लोगों को इन्वाइट करना चाहिए, उन लोगों के द्वारा ऑप्शन वगैरह में इन्विटेशन यहाँ पर रहना चाहिए, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये बहुत ही ब्लंडर फैसला, बहुत ही ब्लंडर फैसला होता है। यकीन मानिए ये दाद देनी पड़ेगी कि एनपीएल ऑर्गेनाइजर उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और अपने ही पूरी तरह से अपने ही लोकल फ्रेंचाइजी और लोकल के साथ वो आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी चीज है। ये ब्लंडर फैसलों में से एक होता है। ये वो फैसला होता है जहां पर आपको
जिसके लिए एक परफेक्ट कहावत बनाई गई है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। एंड इससे रेपोकेशंस क्या कुछ हो सकते थे, ये चीजें इनको शुरू में देखने में बहुत दिलचस्प लगेगी, बड़ा चकाचौंध लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके हाथ से वो पूरी पावर और पूरी जो एक अथॉरिटी है वो कब चली जाएगी पता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है आपने। आज ये होता है, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप एग्जांपल देकर देखें, क्या मुंबई इंडियंस चाहे या दिल्ली कैपिटल्स चाहे तो क्या IL T20 और साउथ अफ्रीका में मेजर लीग में वो कुछ भी करा सकते हैं। जी हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। KKR ग्रुप है, वो कुछ भी करा सकता है बैठे बैठे, उस सीजन को रुकवा के कहेगा 1.5 महीने पीछे करिए, बिल्कुल। अभी ये सीजन नहीं होगा। तो ये IL T20 बताइए, साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है और यूएई में लीग हो रही है और डिसाइड वो लोग कर रहे हैं। बस ये ढकोसला होता है। ये तो आप जब गुलाम हो जाते हैं तब ये हाल होता है आपका। यही हाल IL T20 मेजर लीग, साउथ अफ्रीकन जैसी लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, इन सब लीगों का यही हाल है, जो पूरी तरीके से अपने आप को हवाले कर चुके हैं फॉरेन बोर्ड्स के, ओवरसीज बोर्ड्स के और ओवरसीज ओनर्स के। तो ये हाल होता है आपका, आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। डेट्स डिसाइड करेंगे वो कितनी टीमों का होगा। अभी आज 8 टीमों का है इस साल, अगले साल 12 टीमों का कर दो, बिल्कुल। हमें और पैसा चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। लोकल जो क्रिकेट बोर्ड है जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं वो थोड़ा नाराज हो जाए चलेगा, फ्रेंचाइज नाराज नहीं होने चाहिए, बाहर वाले वो वहां बैठकर डिसाइड करेंगे सोफे पे बैठकर कि यहाँ पर कब मैच होंगे, कब टीमें खेली जाएंगी, कितना किसको पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। अब देखिए एक रूल एंड था जिसको जिसको जो आईएलटीटी इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में धीरे धीरे जाता नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक चीज मैं पहले कह दूं, फिर आप ही इसे समझाइएगा। मैं एक चीज जरूर कह रहा था कि एक बहुत बड़ी चीज जो देखी जाती है, जो नोटिस की गई है, ये बहुत शायद बहुत कमों ने की होगी, कि एक लोकल प्लेयर है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वहां एक अच्छा टैलेंट अगर दिख रहा होगा तो उसको रोक देते हैं। जी। उसको रोक कर, अगर फॉरेन प्लेयर है, वहां पर कोई ओवरसीज का प्लेयर है, तो उसे कहते हैं आप आगे जाइए, आप बल्लेबाजी करने जाइए, उनको रोक दीजिए। ये नए हैं, ये क्या अपने नए आए हैं, वो लोकल है वहां के, वो लोकल प्लेयर है उस देश के जहां पर ये लीग हो रही है, आप थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे हटिए, ये ओवरसीज के स्टार प्लेयर है, इनको जरा जाने दीजिए आगे। ये चीजें तब होंगी जब आप ये ओवरसीज के ओनर्स को या दूसरी लीगों के ओनर को, बाहर के ओनर को लेकर अपने यहाँ पर लीग कराएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं कि खुद के होम ग्राउंड प्लेयर पीछे रह जाते हैं और ओवरसीज के प्लेयर वहां पर आकर तमाशा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल इस चीज से दूर रहे हैं एनपीएल जो ऑर्गेनाइजर्स है, कम से कम फर्स्ट सीजन के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसीलिए हमने वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया कि चलिए जरा इस पे बात की जाए, बताया जाए कि ये बहुत अच्छा फैसला था कि एनपीएल को आप कहीं ना कहीं अपने ही उसमें रखें, आप ग्लोबली रीच इसका जितना मर्जी फैलाएं, ओवरसीज प्लेयर्स भी डेफिनेटली आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक माहौल रखा गया यहाँ तक कि कोचेस को भी अगर आप देखें, कोचेस भी जो भी अभी तक अनाउंस हुए हैं, 6 टीमों के अनाउंस हुए, उसमें से 5 जो है वो लोकल ही है। तो कल हमने आपको जैसे बताया, और आप भी जानते हैं कि 5 लोकल कोचेस हैं। ये बहुत बेहतरीन है कि लोकल कोचेस को भी यहाँ पर मौका मिला, इसलिए कह रही कि प्लेयर्स ही है, प्लेयर्स तो है ही है, साथ साथ लोकल कोचेस भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी आपको यहाँ पर इन्वॉल्व किए ज्यादातर मिलेंगे, चाहे वो टेक्निकल में हो, और डेफिनेटली कुछ ओवरसीज के भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनका एक अलग जॉब है। लेकिन अगर आप जो मेन जॉब देखेंगे, क्रिकेटर्स हो, खास करके लोकल प्लेयर्स हो, कोचेस हो, और उसके बाद फ्रेंचाइजीज हो, ये 3 चीजें खास करके जो लोकली रखी गई है वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। और शुरुआत में यकीन मानिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वो ये भी गिराएंगे कि बाहर के फ्रेंचाइजीज का ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ये देखिए आपका जो रेवेन्यू है वो 500% पहुंच जाएगा, 1000% पहुंच जाएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड जो है, ये सारी चीजें लोक लुभावन होती है। तभी तो हमने कहा 4 दिन की चांदनी, 4 दिन लगेगा कि आप वर्ल्ड स्काई वर्ल्ड पे, लेकिन 5वें दिन आपको लगेगा यार मुझे ये, अरे मैं जरा ठीक करके जाता हूँ, नहीं नहीं आपको अलाउड नहीं है, अरे ये थोड़ा ठीक नहीं, नहीं नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसा हो जाता है जब बाहरी इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, PSL, BPL और मेरे ख्याल से लंकन प्रीमियर लीग, इन चारों को छोड़कर ज्यादातर में आपको यही देखने को मिलेगा। अब देखिए 100 भी इंडिया के दम पर ही चल रहा है। जी हाँ, इतना इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पर घुसता जा रहा है। 100 को हर साल रिपोर्ट आती है कि लीग जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, बेदम नजर आ रही है, रेवेन्यू अच्छे नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन फिर से इंडिया बूस्टअप देता है और फिर वो गाड़ी 2 साल के लिए और आगे बढ़ जाती है। हर साल रिपोर्ट आती है कि 100 बंद होने वाला है। तो यही हाल हमें ज्यादा देखने को मिलता है। बाहरी इन्फ्लुएंस ना रखने का जो डिसीजन है वो बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से एनपीएल ने लोकली इसे रखने की कोशिश की है, प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी गई, लोकली कोचेस को, फ्रेंचाइजीज को, वो बहुत शानदार रहा है। अब जरूर अपनी उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोकल मार्केट्स को बहुत फायदा होता है। आप लोकल छोटी कंपनीज हैं आपके यहाँ नेपाल में, उनको फायदा होगा। ऐसी बहुत फायदेमंद रहते हैं ये स्पोर्ट्स कंपनीज है या जो भी है, उनको काफी ज्यादा इसमें प्रॉफिट होता है कि वो इस नेपाल प्रीमियर लीग के साथ जुड़े। जो आपके पास अच्छा अवेलेबल है
उसके लिए आप बाहर मत जाएं। बिल्कुल जो आपके पास अच्छा अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं और उनको यहाँ पर एनपीएल में उनको एज अ इन्वॉल्वमेंट जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ये सही क्या कहा कहेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छा कहा है आपने, बहुत खूब कहा, और ये होना चाहिए। जब आपके पास है आप क्यों जाएंगे बाहर किसी बस से मांगने या लेने? सिंपल सिंपल एज दैट, और यही काफी है। आप जब इससे आपको फायदा है, ये नेपाल प्रीमियर लीग है, कोई फॉरेन की कोई लीग नहीं है जो आपके यहाँ पर एक साल के लिए हो रही है। जी ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी लीग है, आप ही को करानी है, आप ही को सब कुछ करना है, हैंडल करना है। तो अपने अपने आप को लेकर करिए। ये सुनने में बहुत आता है, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, कहीं देखा भी है, बहुत सालों में कहते तो हैं कई लोग, कई ऐसे कि ये हमारा है, ये हमारा है, हम ऐसे अपने इससे ये फायदा लोकल लोगों को होगा, ये इससे लोकल लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। जब इंटरनेशनल ब्रांड वहाँ आ जाता है तो इंटरनेशनल ब्रांड को फायदा होता है, ना कि कहीं लोकल किसी ग्रोन को या किसी पॉपुलेशन को या किसी टीम को कभी फायदा होते हुए देखा गया है। जितना ज्यादा आप लोकली रहेंगे उतना फायदेमंद है। हाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो चीज अवेलेबल ही नहीं जी है हाँ। भाई, जहाँ पर जबरदस्ती। आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो यहाँ अभी हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर शुरुआत में कम से कम ये हमें लेना होगा। बिल्कुल, अब वो शायद चीज है स्ट्रीमिंग को लेकर, जी हाँ। वो शायद वो है जो वो है, क्वालिटी, जी स्ट्रीमिंग क्वालिटी शायद एक कमेंटेटर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो तो खैर होते ही टेक्निकल हैं, जी हाँ। कमेंटी, जी हाँ। बहुत बड़ा एक इशू रहता है जो शायद ब्रॉडकास्टिंग और उसकी क्लैरिटी और क्वालिटी को लेकर, उस पर आप शायद ओवरसीज की तरफ रुझान कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने देश के बाहर। लेकिन जो अब तक चल रहा है बहुत वो अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है और इसीलिए कहीं न कहीं यहाँ ने भी ये यहाँ ने कहीं न कहीं निकाल के हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। डेफ़िनेटली जब हम बात करते हैं कि देखिए कैन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब हम बात करते हैं कि एज़ अ डोमेस्टिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में या एक ओडीआई एनवायरनमेंट क्रिएट करने में ये जो है वो कहीं न कहीं अभी तक जो है फेलियर हुए। भले नए मैनेजमेंट आए हो, वो भी फेलियर ही हुए। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं सका। देखिए क्वांटिटी बढ़ा देने से क्वालिटी अच्छी नहीं हो जाएगी बिल्कुल, और वो चीज़ जब हम लगातार क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं अभी तक वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाई है, एक अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और एक ओडीआई एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली जब हम वहाँ क्रिटिसाइज़ करते हैं जहाँ पर तारीफ बनती है वहाँ तारीफ होनी भी चाहिए और इसीलिए ये डेडिकेटेड वीडियो लाया कि बहुत अच्छा अभी तक ये रहा है कि इसे लोकली रखा गया है, अपने लोगों को पहले ध्यान दिया गया है, उसके बाद बाहरी इन्फ्लुएंस को आने से रोका गया है। ये बहुत बेटर था। बड़ी न्यूज़ेस आ रही थी जी शुरू हाँ, में जी। 3-4 साल, और आएंगी, 3-4 और महीने पहले आएंगी। और आगे वाले वक्त पे आ भी सकती है। जबरदस्त तरीके से लचीली आएंगी। चीज़ें आएंगी, प्लीज़ इन सब लचीली चीज़ों को अवॉइड करिए। उसके 2-3 शुरू में बहुत अच्छे लगेंगी, लेकिन बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। ऐसा होता है कि अपने ही हाथ में कुछ नहीं रह जाता, सब दूसरे लोग ही डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था, कमेंडेबल स्टेप्स अभी तक रहे हैं, जिसकी तारीफ जरूर यहाँ पर करना चाहेगा और इसी वीडियो में पूरा हमने समझाने की कोशिश की है कि क्यों ये एक अच्छा स्टेप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ, लगातार चैनल सब्सक्राइब करिए एंड और भी बहुत सारी वीडियोस है, हमारा प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए। नेपाल प्रीमियर लीग 2024, वहां पर आप बहुत सारी डिटेल्स में वीडियोस लगातार मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।